बच्चों नमस्कार। आज जो है क्लास 11th के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के प्रीवियस वीडियो से आगे की बात या उसके कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है फैक्टोरियल नोटेशन कि क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशन। तो एक्चुअली फैक्टोरियल मीन्स कि जिसे हमने ले लिया n नेचुरल नंबर। क्या ले लिया? n नेचुरल नंबर्स। अब इन n नेचुरल नंबर्स का हम यदि प्रोडक्ट करते हैं, n इससे छोटा नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देन नेक्स्ट n-2, ऐसे ही चलते जाएंगे आप। लास्ट में 2 आएगा, सेकेंड लास्ट, और उसके लास्ट में फिर 1 आएगा। ठीक, इनका यदि हम मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये जो वैल्यू आएगी इसी को हम बोलते हैं फैक्टोरियल n, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से या फिर इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात करें तो इसका जो फैक्टोरियल है वो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी आ रहा है, 5 4 जा 20 एंड 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 120। बात समझ में आ रही ना? कि मतलब फैक्टोरियल नोटेशन मीन्स या फैक्टोरियल मीन्स क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, and is denoted by या फिर दिस वन। एंड इसको रीड कैसे करेंगे? हाउ वी रीड? फैक्टोरियल n। ठीक, अब बात आती है फैक्टोरियल, सॉरी 1, तो ऑब्वियसली ये 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2, ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 1, तो वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी। सिमिलरली हम आगे बात करते हैं फैक्टोरियल 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24। फैक्टोरियल 5 मैंने बता ही दिया आपको, और ऐसे ही ये चलते जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। हम आगे जब परमुटेशन डिस्कस करेंगे तो उस समय हम फैक्टोरियल 0 भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो हुआ फैक्टोरियल नोटेशन। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं परमुटेशन की। ओके, तो एक्चुअली परमुटेशन इज द ways of arrangement of objects where some are, all are taken at a time।
नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी हो सकते हैं, उन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ को या सभी को हम लें और उस कंडीशन में कितने अरेंजमेंट्स, और ये अरेंजमेंट्स कैसे होना चाहिए, यूनिक अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, यूनिक, और दूसरा उस टाइप का अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो इनकी टोटल काउंटिंग कितनी हो सकती है या वेज कितने हो सकते हैं, वही चीज़ है आपकी परमुटेशन। समझ में आ रहा है ना, कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 3 ऑब्जेक्ट्स, सपोज दैट ये स्मॉल ए बी सी। अब फर्स्ट कंडीशन, इनमें से हम टेकन 2 एट अ टाइम, ओके, एट ए टाइम हम 2 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब देखिए हमने जैसे पहले ए बी ले लिया, तो बी ए अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट में सीक्वेंस ऑर्डर इंपॉर्टेंस होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। समझ में आया कि नहीं। तो ए बी एंड बी ए बोथ आर द डिफरेंट अरेंजमेंट। उसके बाद जैसे हमने दूसरा ले लिया बी सी, तो सी बी हो जाएगा, और लास्ट ए सी लिया तो उसके साथ सी ए। तो ऐसे टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए आपके पास, 6। तो मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 at a time, then number of ways of arrangement, number of ways of arrangement, number of ways of arrangement, in other word परमुटेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन। तो ये आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आ रही बात। और देखें इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं, जैसे अभी हमने 2 ऑब्जेक्ट्स लिया था, अब हम ऑल 3 लेते हैं, ओके। सेकंड कंडीशन नंबर 2, टेक 3 ऑब्जेक्ट्स या ऑल एट अ टाइम। तो अब इस कंडीशन में ये 3 है हमारे पास। अब हम सबसे पहले ए बी सी ले लिया, अब इसका ऑर्डर को साइक्लिक ऑर्डर बदलते चले, तो ये आ गया बी सी ए, फिर क्या आ जाएगा सी ए बी, है ना, तीनों डिफरेंट हैं। अब इसको इंटरचेंज कर दें, तो ए सी बी यहाँ कहीं पे नहीं है। अब इसमें भी साइक्लिक ऑर्डर चेंज करते हैं, तो सी ए बी आ गया, सॉरी सी बी ए हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सी बी ए है क्या, नहीं है। फिर एक बार इसको और देखते हैं, बी फर्स्ट में आ जाएगा, तो बी ए सी यहाँ पे कहीं है कि बी ए सी। अब यदि आप इसको इंटरचेंज करें, तो बी ए सी, आपको देखिए बी ए सी मिल गया। मतलब आगे अब जो भी अरेंजमेंट आप बनाना चाहेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा, ठीक। तो इस कंडीशन में आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के वेज या परमुटेशन कितने हो गए, ये भी आपके पास 6 है। अब देखिए इसको हमने जो काउंटिंग का वे देखा था, उस वे में भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाली कंडीशन क्या थी आपकी, कि 2 ऑब्जेक्ट्स हमने एट ए टाइम लिया, तो इसके रेफरेंस में बात करते हैं, ओके।
टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास 3 हैं और 2 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम आपको चूज़ करना है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं। तो टोटल ऑप्शन आपके पास 3 है। 3 में से इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 3 हैं। ठीक, रिपीट यहाँ पे कंडीशन नहीं होगी। अब एट ए टाइम एक ऑब्जेक्ट्स आपने फिल कर दिया, तो हाउ मेनी वी हैव रिमेन्स, ऑब्वियसली इन 3 में से एक तो चला गया, तो 2 बचेंगे आपके पास। तो इसको फिल करने के वे कितने होंगे, 2 होंगे। और ये दोनों प्लेसेस साइमल्टेनियसली फिल करना है, तो ये वे हो जाएगा 3 × 2, मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आगे और देखें इस सेकंड के रिस्पेक्ट में। अब 3 ऑब्जेक्ट्स हम एट ए टाइम ले रहे हैं, मतलब ऑल 3 को हम लेके चल रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आउट ऑफ ABC हमारे पास कोई भी हो सकता है, मतलब 3 ऑप्शंस हैं। एट ए टाइम एक यहाँ पे आ गया, तो रिमेन्स आपके पास 2 होंगे। इस प्लेस को फिल करने के लिए 2 हैं, और जब यहाँ पे भी हमने फिल कर दिया, तो 2 में से अब आपके पास एक ही बचा इसको फिल करने का वे। अब ये तीनों प्लेसेस साइमल्टेनियसली फिल हो रहे हैं, एंड सिचुएशन है, मतलब नंबर ऑफ वेज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इसका भी ऑप्शन कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। तो ये मतलब कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से कुछ को लेकर या सभी को लेकर जो भी अरेंजमेंट्स आप डेवलप करेंगे, उन अरेंजमेंट्स की टोटल काउंटिंग ही परमुटेशन होती है। अब इसके लिए हम देखते हैं कि भाई ऐसे हर क्वेश्चंस को करने में दिक्कत होगी, तो हम इसके लिए फार्मूले की बात करते हैं। ठीक, तो हम सपोज कर लें कि टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास n, ओके, टेकन एट अ टाइम हम ले लेते हैं r। यहाँ ध्यान रखिए कि r की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा n हो सकती है और ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक, तो देन नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो सकता है। तो सेम आपको ये जो मैंने अभी तरीका बताया, इसी को लेकर आपको वर्क करना है। एट ए टाइम कितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं हम, जितने लेते हैं उतने प्लेस डेवलप होते हैं। जैसे एट ए टाइम 2 लिया, यहाँ एट ए टाइम 3 लिया तो 3 प्लेस हो गए, एट ए टाइम 2 लिया तो 2 प्लेसेस हो गए। यहाँ पे एट ए टाइम हम कितने ले रहे हैं, R ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपके पास कितने प्लेसेस अवेलेबल हैं, ऐसे जो हैं R प्लेसेस हैं। कितने प्लेसेस हैं आपके पास, R प्लेसेस हैं। तो देखिए फर्स्ट प्लेस को फिल करने का वे कितना हो गया, टोटल आपके पास n है, n में से इनमें से कोई भी आ सकता है, मतलब n तरीके से या n वेज में इस प्लेस को हम फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए उससे एक कम बचेगा आपके पास, जैसे हमने देखा यहाँ पे 3 था, 3 से 2 हो गया। इसके नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए n-2 होगा। अब इसी वे को फॉलो करते हुए आपको यहाँ आना है। तो देखिए ये सेकंड प्लेस है, इस सेकंड प्लेस को फिल करना है, तो हमने क्या किया, n-2 - 1 किया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा। इस प्लेस को फिल करना है, तो ये क्या हो जाएगा, n-3 - 1, क्योंकि थर्ड प्लेस था ये। बात समझ में आ रही है ना आपको। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n-2 होगा। तो सिमिलरली ये आपका rth प्लेस है, इसको फिल करने का भी क्या हो जाएगा, n-r-1। इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें तो n-r+1 हो गया। ठीक, ये कौन सा प्लेस है आपका, r-1th प्लेस है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा,
n माइनस r माइनस 1 माइनस 1, है ना। एक देखिए r से सब में 1 माइनस कर रहे हैं, तो ये और सॉल्व होता है तो n माइनस r माइनस 2 होगा, और इसको और हम एडजस्ट करें तो n माइनस r प्लस 2 होगा। तो अब जो है हम इन वैल्यूज़ को ले लें, और ये प्लेसेस साइमल्टेनियसली फिल हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, परमुटेशन इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, है ना, ऐसे चलते जाएगा ये, इंटू n माइनस r प्लस 2 इंटू n माइनस r प्लस 1। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आउट ऑफ n व्हेन द r ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एट अ टाइम। और ये ध्यान रखिए कि ये सभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, है कि नहीं, सब कैसे हैं, डिफरेंट हैं, और साथ में किसी ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इज नॉट अलाउड, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कंडीशंस हैं, ध्यान रखेंगे आप। अब लेकिन देखिए सवाल उठता है कि अब इस फार्मूले को याद रखना, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम इसको फार्मूले नोटेशन में लेके जाते हैं, ठीक। तो अब देखिए इस परमुटेशन को, पहले मैं नोटेशन बता दूं, नोटेशन फॉर परमुटेशन out of n different objects taken are at a time is, ये हो जाएगा n p r, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, या फिर p n r, दोनों का मीनिंग एक ही है। मतलब क्या होगा कि आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, देन नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन। तो अब इसकी जो वैल्यू है ये अपने पास जो आई, अब मैं इसके फार्मूले नोटेशन पे आ रहा हूँ, ओके। अब हम इसके फार्मूले पे आएंगे कि टोटल ऑब्जेक्ट्स n हैं जो कि डिफरेंट हैं, और टेकन एट अ टाइम और ऑब्जेक्ट्स वेयर r इज़ ग्रेटर देन 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, n, मतलब r, है ना, n ऑब्जेक्ट्स ऑल टेकन एट अ टाइम हो सकता है। देन नंबर ऑफ परमुटेशन, तो जैसा भी हमने ऊपर वाले सेक्शन में देखा कि जैसे आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे तो 2 एट अ टाइम टेकन या 3 एट अ टाइम टेकन के लिए मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया, उसी वे में हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट्स हम एट ए टाइम लेते हैं उतने प्लेस डेवलप करना है ना। जैसे यहाँ पे 2 एट ए टाइम लिया तो 2 प्लेसेस डेवलप किया, यहाँ पे 3 एट ए टाइम लिया तो 3 प्लेसेस डेवलप किया। तो यहाँ पे आपके पास टोटल आर प्लेसेस हो गए, 1 2 3, ये आर माइनस 1th हो गया और ये rth प्लेस हो गया, ओके। अब देखिए इस फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास n में से पूरे के पूरे ऑप्शन ओपन है, तो आपने इस प्लेस को n तरीके से फिल कर लिया।
ऑब्वियसली उसके बाद वाला n-1 तरीके से फिल होगा, उसके बाद वाला n-2 तरीके से फिल होगा, और ऐसे ही हम चलते जाएंगे। लेकिन अब इन प्लेसेस में हम क्या वैल्यू रखेंगे, तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे आते हैं। तो एक्चुअली ये प्लेस सेकंड है, सेकंड प्लेस को फिल करने का मतलब n माइनस सेकेंड का 2-1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n-1। n-2 चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये थर्ड प्लेस है तो 3-1 यूज़ करना है माइनस करने के लिए। ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये n-2 हो जाता है। तो सिमिलरली rth प्लेस के लिए क्या हो जाएगा, n माइनस इन ब्रैकेट r-1। अब ये r-1 हो गया, इसको आगे सॉल्व करते हैं माइनस, तो ये आ जाएगा n-r+1। ओके, सिमिलरली r-1th प्लेस के लिए r-1 होगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n-r+2 आएगा। तो ये जो आपके पास प्लेसेस को फिल करने के तरीके हैं, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू सो ऑन। ठीक, तो अब बात आती है कि इस फार्मूले को हम याद कैसे रखेंगे, है ना, तो वो हम बाद में देखते हैं। पहले नोटेशन की बात करते हैं कि मतलब टोटल आउट ऑफ आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स आप एट ए टाइम ले रहे हैं, तो हम इसके परमुटेशंस को सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होगा NPR। n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, P मीन्स परमुटेशन और टेकन R एट अ टाइम। इसका अल्टरनेट वे है नोटेशन का कि P इन ब्रैकेट n कॉमा R, मतलब नंबर ऑफ परमुटेशंस आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन R या टेकन R ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो ये तो बात हुई इसकी नोटेशन की। अब इतनी बड़ी वैल्यू को याद रखना ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो देखें इसका आगे फार्मूला नोटेशन क्या बनता है, तो उसके लिए मैं आगे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और NPR मतलब नंबर ऑफ परमुटेशंस आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स या n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एट अ टाइम। ऑब्वियसली ये वैल्यू आएगी, ये हमने ले लिया। अब इसको जो है एक स्मॉल नोटेशन में लेके आए, तो देखिए ये n की वैल्यू जो है धीरे धीरे कम होते जा रही है ना, तो इसको हम फैक्टोरियल में रिड्यूस करें। n इंटू n-1 इंटू आपके पास क्या है n-r+1। इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कंप्लीट करने के लिए अब यहाँ से जैसे आपके पास लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए कि भाई जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इंटू 5। अब इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लाना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतनी वैल्यू जब हम एडजस्ट कर रहे हैं तो उसको नीचे भी लेके आएंगे। अभी आपका 6 फैक्टोरियल हो गया और नीचे आपका 4 फैक्टोरियल हो गया। तो जैसा यहाँ पे फॉलो अप किए सेम वे वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखें कि क्या हो सकता है। तो इससे अब वैल्यू रिड्यूस करते जाना है, तो इससे जस्ट वन लेस क्या हो जाएगा n-r, उससे जस्ट वन लेस n-r-1, और ये रिड्यूस होते होते 1 उसके पहले 2 लाइक दिस ऐसा आएगा। तो इतनी वैल्यू हमने अपने तरफ से एडजस्ट किया, तो इस वैल्यू को आपको डिवीजन में भी लेना पड़ेगा। तो n-r-1 2 1। अब ये जो है पूरा आपका n फैक्टोरियल हो गया और ये डिनोमिनेटर जो है n-r फैक्टोरियल हो गया। तो इस तरह से NPR के लिए ये एक फार्मूला डेवलप हो गया। समझ में आई बात, ये एक फार्मूला डेवलप हो गया। और देखिए इसको याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। NPR मतलब इसका फैक्टोरियल और दोनों को डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये आपको लेना है। ठीक, तो ये परमुटेशंस को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला डेवलप हो गया। अब बात आती है कि
when n all objects taken at a time, जब आप पूरे ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम लेते हैं तो ऑब्वियसली एन पी आर क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए वे एन हो गया, सेकंड प्लेस के लिए n-1 हो गया, इसी तरह से जो लास्ट प्लेस होगा उसको फिल करने का 1 होगा, उसके प्रीवियस वाले के लिए 2 होगा, और ये आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या हो जाती है n फैक्टोरियल। तो सॉरी यहाँ n है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ध्यान रखिए एन पी एन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब इसी को हम फार्मूले वे में डिस्कस करते हैं। तो एन पी एन इज इक्वल टू, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, तो ये हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो देखिए ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, हमने इसको दूसरे तरीके से निकाला और यहाँ फार्मूला को यूज़ करके निकाला। तो इन दोनों को जब हम इक्वेट कर दें कि n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 0 को क्रॉस कर दीजिए तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये प्रूफ करने आ सकता है, ध्यान रखिए। तो सिंपली उसके लिए ऐसे ही आपको प्रूफ लेके आना है, तो ये ध्यान रखिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं, ठीक, इनका फैक्टोरियल नॉट डिफाइन है, और जब आप एक्सपोनेंशियल सीरीज़ वगैरह बात करेंगे तो वहाँ पे इनकी वैल्यू को इनफाइनाइट लिया जाता है। क्या लिया जाता है इनकी वैल्यू को, इनफाइनाइट। तो डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मीन्स माय चिल्ड्रन फ्रेंड्स, है ना। एक टीचर के लिए उनका सबसे अच्छा दोस्त बच्चे ही होते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही बेटा, और इसे समझने का प्रयास कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और मैं चाहूँगा कि आप, यदि कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद उससे अपील भी करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट।